ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਝ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। यानी कि ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਈਆਂ, शिकायत ਹੋਈ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਲਈ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ बेहद गंभीर है। सर हमने चला भी लिया, वो लगाई तो बंदे की सैचुरेशन पे असर ही नहीं पड़ा कुछ। उन्होंने लिखा भी अपनी चिट्ठी में जो लिखा है ना कि उसकी सैचुरेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। वो लोग वहाँ देखने गए थे, दे आर सेइंग कि दे आर यूजिंग द वेंटिलेटर, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिजायर्ड सैचुरेशन दैट इट शुड गेट, सो दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਸ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਭਰੋਸੇ। क्योंकि ग्रीशियन वालों ने तो एक और मुझे बड़ी फनी सी बात बताई, आई डोंट नो वेदर इट इज ट्रू और नॉट। दे सेड हमने चला भी लिया, वो लगाई तो बंदे की सैचुरेशन पे असर ही नहीं पड़ा कुछ। उन्होंने लिखा भी अपनी चिट्ठी में जो लिखा है ना कि उसकी सैचुरेशन पे कोई असर नहीं पड़ा। दैट जो मैक्स के वो लोग वहाँ देखने गए थे, दे आर सेइंग कि दे आर यूजिंग द वेंटिलेटर, दे आर नॉट हैप्पी विद द डिजायर्ड सैचुरेशन दैट इट शुड गेट, सो दे आर नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ इट। दे हैव रिटन टू अस कि काम नहीं कर रहे, बट अभी जो मैक्स वाले उधर गए ना, बिकॉज मैक्स वालों ने कहा हमने तो चला लिया अपना वेंटिलेटर, तो वो कह रहे हैं कि ये आप और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसमें कर लो जितनी करनी है, बट द बेसिक पॉइंट दे आर सेइंग इज कि वो यूज़ कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं हम इससे खुश नहीं है कि इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। That is what they are saying. हमें ये वेंटिलेटर्स जब आए थे तो हमारे इनिशियल यूज़ में नहीं आ रहे थे, लास्ट ईयर आए तो हमारे यूज़ में नहीं आ रहे थे, हमें उसकी फंक्शनिंग की समझ नहीं आ रही थी। सो हमने डीसी साहब के ऑफिस एक रिक्वेस्ट डाली, जिसके थ्रू उनका एक इंजीनियर आया, बायोमेडिकल इंजीनियर, उन्होंने आके इसकी प्रॉपर वर्किंग ठीक करने की कोशिश करी। पहले हमें ये नहीं फंक्शन कर पाए, उसके बाद इनकी फंक्शनिंग ठीक हो गई। अभी जो हमें इस साल 5 मिले हैं उसमें भी सेम ही प्रॉब्लम आ रही थी, हमारे से फंक्शनिंग इनकी सेटिंग नहीं हो रही थी। फिर उनका सर्विस इंजीनियर आया और उसने उसकी सर्विस दी हमें और फंक्शनिंग अब प्रॉपर हो गई है। अब हम ये पेशेंट्स पे यूज़ कर पा रहे हैं। ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਮੈਕਸ, ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਅਨ ਅਤੇ ਆਈਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 30 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਖੁਦ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। पीएम केयर से हमें ना काफ़ी जगह से पहले पिछले साल ही आए थे वेंटिलेटर। पीएम केयर्स में जो वेंटिलेटर आए थे, ये एक बेल कंपनी जो है भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इन्होंने इंस्टॉल करवाने थे। इनका इंजीनियर एक था, हमने इनको कई बार रिक्वेस्ट भी की थी, उनका इंजीनियर आता भी, अभी सैटरडे आना था, वो आया फिर पता नहीं, चेक कर लो। सो दे वर नॉट एबल टू रन इट। ਖਾਮੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਕਹਿਰ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਉਪਕਰਨ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਸਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ।